हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ भाई MG कॉमेट के अंदर, जो कि एक छोटी सी हैचबैक है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक है और 220 किलोमीटर की रेंज है सिंगल चार्ज पे। एक बार अगर आप गाड़ी को फुल चार्ज करते हैं तो 220 किलोमीटर आपको रेंज देगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो छोटी सी कॉम्पैक्ट सी हैचबैक है, उस गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है 10.25 इंच का है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है और वो इंफोटेनमेंट सिस्टम कितना एडवांस है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम किस तरह का आता है। हाँ भाई, इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि मीटर क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपस में कनेक्टेड आते हैं और लैंडस्केप में होते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो मीटर क्लस्टर हो चुका है ऑन। और साथ ही साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले ये रहा इसका होम पेज, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम दिख रहा है। Glad to see you again. इस तरह से आपको वेलकमिंग करता है जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इस गाड़ी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आपको यहाँ पे बैटरी और रेंज देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको टाइम और डेट देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे AC का कंट्रोल देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे म्यूजिक और साथ ही साथ यहाँ पे FM। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो राइट साइड में जो सारे सेटिंग्स हैं इनके बारे में। तो ये होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे लॉक हो गया भाई। जैसे ही आप इस पर डबल टैप करते हैं तो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज और फिर वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं सारे सेटिंग्स। अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे रेडियो है, यहाँ पे ब्लूटूथ। ठीक है, यहाँ पे वाया ब्लूटूथ आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं और कॉलिंग वगैरह का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सेटिंग में यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस अभी ऑटो पे है, अगर नाइट कर देते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्लस्टर का ब्राइटनेस आप लोग अप डाउन कर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्लस्टर का ब्राइटनेस भी डाउन हो रहा है। आई थिंक 10 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब इसको बढ़ाते हैं तो वहाँ भी ठीक है, ये रहा डिस्प्ले का ब्राइटनेस। टाइम फॉर्मेट 24 आवर, ये ऑटोमेटिक सेट है। अगर आप 24 आवर फॉर्मेट पे कर देते हैं तो 24 घंटा वाला टाइम दिखाएगा। 13 बजेगा भाई, 12 के बाद 13 बजेगा। ऑटो पे था, ऑटो पे करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का कनेक्शन देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस अपना। यहाँ पे साउंड, वॉइस असिस्टेंट, मीडिया, फ़ोन, जो भी कुछ है यहाँ पे आपको साउंड का कनेक्शन देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वाया USB आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखो भाई, यहाँ पे वाईफाई का भी कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। MG वॉइस असिस्टेंट आपको जो इसमें है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो वेलकम मैसेज में आप यहाँ पे कस्टम करके आप यहाँ पे
सेट कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको लिखना है वहाँ पे लिख के और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। तो जैसे ही कोई गाड़ी के अंदर बैठेगा और गाड़ी ऑन करेगा तो ये आपका वेलकम उसी से करेगा। ठीक है, रैंडम कर देते हैं, ऑटोमेटिक वो करता रहेगा। जब गाड़ी बंद करके बाहर जाएगा तो गुड बाय का मैसेज करेगा आपको। ठीक है, बैटरी का अलर्ट यहाँ पे देगा। टायर प्रेशर, भाई देखो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर का भी अलार्म देगा ये। यूजर मैनुअल, सिस्टम में जो भी कुछ है भाई, अपडेट वगैरह जो भी कुछ है, रीसेट फैक्ट्री, कौन सा सिस्टम यहाँ पे मतलब यूआई कौन सा इसमें चल रहा है सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। और अबाउट एमजी लाइसेंस, एग्रीमेंट लाइसेंस और पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे फोल्डर, मीडिया, यहाँ पे आपको एसी का कंट्रोल मिल जाता है। ऑन हो गया एसी। आप यहाँ से फैन का स्पीड, देखो भाई आवाज़ पता चल रहा होगा फैन का स्पीड का। आप चाहें तो इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई लो। एक बार फिर से आपको फैन का स्पीड बढ़ा करके दिखा देते हैं। आवाज़ आ रहा होगा आपको फैन के स्पीड का। चलिए एसी को कर देते हैं ऑफ। एसी के बाद व्हीकल सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके लिए गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन करते हैं। हो गया भाई गाड़ी ऑन। फॉलो मी होम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाड़ी ऑफ करने के बाद भी आपको ये 15 सेकंड तक लाइट जलता हुआ रहेगा। अगर आप कहीं अंधेरा में गाड़ी पार्क करते हैं और आपको थोड़ी दूर चल के जाना है तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकंड का, 60 सेकंड तक लाइट जलता हुआ आपको दिखाई देगा। और आप अंधेरा में कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको जाने में सहूलियत होगी। डोर ओपन, वार्निंग लाइट ऑटो स्विच ऑफ, गेट खोलने पे ऑटोमेटिक लाइट जलना और ऑफ करना आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन म्यूजिक, आई कॉल, व्हीकल सेटिंग, एसआरसी वगैरह। यहाँ पे आपको वाइपर मेंटेनेंस का है। जैसे ही आप वाइपर मेंटेनेंस को यहाँ पे ऑन करिएगा तो वाइपर ऊपर ऑटोमेटिक खड़ा हो गया। वाइपर मेंटेनेंस के लिए अब यहाँ पे अब आपको वाइपर साफ करना है, जो भी पोंछना वगैरह है अब आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि एमजी की बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा है कि अगर आप वाइपर अगर डाउन पे ही अगर आप इसको वाइपर मेंटेनेंस में नहीं डाल के अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो भाई गाड़ी में स्क्रैच लगने के चांसेस हैं। क्योंकि वो बोनेट के जो बॉडी ऊपर होता है, हुड, उस पर टच करता है। इसको कर देते हैं। फिर ड्राइविंग असिस्टेंट में है। यहाँ पे आपको इको मोड आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है और स्पोर्ट्स आ जाता है। एनर्जी रिकवरी, हैवी, नॉर्मल और लाइट, मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हैं तो रिकवर किस तरह से आपको करता है। वो आप हैवी करवाना चाहते हैं, नॉर्मल, ये आपके ऊपर है। मैक्सिमम स्पीड सेटिंग, यहाँ पे आप स्पीड को लिमिट कर सकते हैं। इन गियर एंटी टच, ये मेरे को नहीं पता ये क्या है भाई।
गाड़ी ऑन है तो सीट बेल्ट का वार्निंग बार बार दे रहा है। तो चलिए इसके बाद आते हैं, ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले यहाँ कनेक्ट होने के बाद ही इसको आप देख सकते हैं। ईवी, डिसेबल एयर कंडीशनर, अगर चार्ज कम रहेगा तो यहाँ पे एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली एसी आपका बंद हो जाएगा। ये आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं कि जैसे ही चार्ज कम हो ऑटोमेटिकली एसी ऑफ हो जाए। अब इसमें ये भी दिखाएगा कि आपने CO2 कितना बचाया है। CO2 सेव्ड, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा किस मंथ में आपने कितना बचाया है। आप ये यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं, इनबॉक्स है, आई कॉल है। ये आप इमरजेंसी केस में यूज करेंगे। जैसे ही आप आई कॉल पे टैप करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आता है। अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो आप इसको इस पे स्विच करेंगे। ये इमरजेंसी कॉल के लिए, अगर आप इस पे टच करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपको कॉल आ जाता है। तो इसको भी नहीं करते। यहाँ पे जियो सावन का भी आपको देखने को मिल जाता है। गाना वाना सुनना है, लेटेस्ट रिलीज जो है भाई, तो अगर ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है तो आप जियो सावन से भी गाना सुन सकते हैं। थीम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सोटा, ये है भाई, जब सोटा एक तरह से आई स्मार्ट का फीचर्स है, क्योंकि इस गाड़ी में आई स्मार्ट फीचर्स आता है जो कि जिसमें कि 80+ कार कनेक्टेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के साथ। आप कहीं भी रहेंगे, कार से कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने फ़ोन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वायलेट मोड और क्वाइट मोड, आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो भाई विंडसर में, मैंने आपको विंडसर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखाया था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो भाई एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि विंडसर का इंफोटेनमेंट सिस्टम इससे बड़ा है और इससे थोड़ा मोड़ा वो और एडवांस है, क्योंकि उसमें वायरलेस चार्जर वगैरह का भी ऑप्शन उस गाड़ी में अवेलेबल है। तो चलिए आपको फिर से इस गाड़ी में भी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे ही आप वॉलेट मोड ऑन करते हैं तो 1 2 3 4 आपको एक पासकोड मांगता है। ये पासकोड आप जैसे ही डालते हैं तो वॉलेट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इस पे आप कहीं भी कुछ भी टच करेंगे तो ये आपको पासवर्ड से ही खुलेगा। एक तरह से अगर आप कहीं गए हैं तो आप चाहते हैं कि गाड़ी में कोई छूछा ना करे तो आप इस तरह से लॉक करके जा सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट, बंद करते हैं भाई। केबिन मोड हो गया ऑफ। क्वाइट मोड है, क्वाइट मोड में जैसे ही आप क्वाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं तो गाना वाना बजते रहेगा, तो वो काफ़ी साउंड उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और किसी ड्राइवर साइड में धीरे धीरे बजेगा। उसको आप जो इससे थोड़ी एडवांस गाड़ियाँ होती है उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी कॉम्पैक्ट सी हैचबैक है, इसमें इतना फीचर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम है। 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है भाई। और तो चलिए, तो भाई जो कुछ भी फीचर्स था इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो सब कुछ मैंने आपको दिखला दिया, बता दिया किसका क्या यूज है, किसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं और किसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जनरल गाड़ी में भाई जो भी लोग ड्राइव करते हैं उनको ज़्यादा फीचर से तो मतलब होता नहीं है। बगल पे को ड्राइवर सीट पे ही बैठने वाले को और पीछे बैठने वाले को भाई इसका ज़्यादा वो रहता है कि कुछ कुछ करते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो। और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उनके लिए तो भाई गाना बज जाए और कॉल का भी, कॉल उठाने वगैरह के लिए, इधर उधर कॉल उठाने के लिए, कट करने के लिए,
आपको इधर उधर ना देखने का जरूरत पड़े, आपको सीधा यहाँ से आप अब स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कुछ भी था मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, किसको कैसे यूज करेंगे ये भी करके दिखला दिया। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लेकिन भाई बात ये है कि ये छोटी गाड़ी में इतना एडवांस 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सबसे पहले तो ये भाई काफ़ी बड़ा बात है। और उसमें इतना ज़्यादा फीचरिस्टिक है, इतना ज़्यादा फीचर्स है, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। एमजी वालों को भाई जो भी कुछ है भाई, टेक्नोलॉजी के मामले में एमजी की गाड़ियाँ काफ़ी एडवांस है। मैंने ये बात नोटिस करा है कि बाकी के कंपैरिजन में एमजी की गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस हैं और काफ़ी अच्छी हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।